हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक और नई सुंदर कथा में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत खास कथा है, बहुत सुंदर है। पूरे भागवतम का जो महात्म्य है वो इसी कहानी से जुड़ा हुआ है। और भी एक आध महात्म्य दिए हुए हैं, पर इसकी बहुत अनहोनी कथा है। जैसे जैसे आप कथा सुनोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। द इम्पोर्टेंस इट डिजर्व्स टू बी गिवन। गोकर्ण की कथा है। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कथा, इसको श्रीमद् भागवतम के महात्म्य की कथा भी माना जाता है। तो सूत जी जो है वो इस कथा को नारद मुनि को और बाहर बहुत सारे जो ऋषियों का समुदाय वहां पर बैठा है उनके साथ में ये चर्चा कर रहे हैं और उनको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। वैसे तो श्रीमद् भागवतम बहुत कई बार इट हैज बीन स्पोकन। सबसे पहले शिव जी ने पार्वती जी को ये ज्ञान दिया था श्रीमद् भागवतम का। उसके बाद में वेद व्यास जी ने अपनी पत्नी को ज्ञान दिया था जब सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ में थे। फिर सूत जी ने इसको सुनाया था ऋषि शौनक और नारद मुनि को सुनाया था। और उसके बाद व्यास देव के पुत्र सुखदेव जी ने ही परीक्षित महाराज को ये भागवतम सुनाई थी। तो ये भागवतम के जो 12 स्कंद है उनके ही सबसे पहले पहले प्रथम सबसे पहले भागवतम का महात्म्य बताया जाता है कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि उसके सुनने से और भागवत सप्ताह क्यों करना चाहिए, भागवतम में क्यों बैठकर सुनना चाहिए। ये कथा के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए, उसमें से ये कथा एक आती है, गोकर्ण की कथा। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि एक समय तुंगभद्र नदी के किनारे एक बहुत सुंदर सा गांव, शहर जो भी था, नगर था। और वहां पर उस नगर में एक बहुत ही पायस अर्थात धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था और उस ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। ये बहुत ही धर्मपरायण, सत्यवादी, गुणी, सत्य बोलने वाला ब्राह्मण था और बहुत पैसे वाला था, बहुत धनाढ़ भी था। नॉर्मली होते नहीं, पर ब्राह्मण बहुत धनी था। इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधुली। जितना ही अच्छा वो पति था, जितना ही अच्छा ब्राह्मण था, उतनी ही कपटी उसकी स्त्री थी। तो ऐसा कहा गया है, ऐसा लिखा है कि जो उसकी स्त्री थी उसको बातचीत करने में, लोगों में झगड़ा करवाने में और परेशानियां क्रिएट करने में, गप्पे मारने में, और माइजरली कृपण थी। कभी किसी को दान धर्म नहीं करना उसको अच्छा लगता था। और पति जो था वो दान धर्म बहुत करता था। वो बहुत वेदों का ज्ञाता था, पंडित था। और पूरा समय वो भोग ऐश्वर्यों में आराम से रहती थी उसकी धुंधली, उसकी जो स्त्री थी। शी वॉज, सब भोग ऐश्वर्य के साधन सारे जुटा रखे थे। इतना भोग और इतना ऐश्वर्य, इतना पैसा होने के बाद भी आत्मदेव ब्राह्मण जो था वो बहुत दुखी रहता था। धुंधली वॉज वेरी हैप्पी, अपने चीजों में, अपने मटीरियल भौतिक सुखों के अंदर आनंद ले रही थी। परंतु आत्मदेव बहुत दुखी रहता था। इसलिए रहता था दुखी क्योंकि उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी पत्नी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, परंतु उसे ऐसे लगता था कि मेरे मरने के बाद तर्पण कौन करेगा, पूजा पाठ कौन, मुझे श्राद्ध ही कौन करेगा। ऐसा कोई नहीं है, एक कुछ तो बालक होना चाहिए, बेटा हो बेटी हो, कोई संतान तो होना ही चाहिए। तो बहुत दान धर्म किया उसने, गाय दान की, जमीन दान की, अन्न सोना वस्त्र, बहुत सब दान करने के बाद में भी कुछ, जब कुछ नहीं हुआ, तब एक दिन बहुत दुखी होकर उसके मन में बस यही आ गया, अब तो मुझे देह त्याग कर देना चाहिए। ऐसा सोच के इसी तरह से एक दिन मायूस होकर वो जंगल की तरफ निकल गया। जब वहां से अपने नगर से जंगल की तरफ गया तो थोड़ी देर भटकता रहा। जंगल के अंदर भटकते भटकते प्यास लगी तो वहां पर एक तालाब में से पानी पिया, एक पेड़ की छांव के नीचे जाके आराम से बैठ गया। और वहीं पर सोचने लगा, बैठा रहा कि क्या जीवन का इस, क्या व्यर्थ है मेरा जीवन, क्यों मैं जी रहा हूं, मैं कर ही क्या रहा हूं। तब थोड़ी समय में वहां पर एक साधु महात्मा उस जंगल में आए।
जब साधु वहां पर से गुजरे, साधु गुजर रहे थे, उन्होंने भी पानी पिया और पानी पी के वो कहीं और जाकर बैठ गए। आत्मदेव ने देखा कि एक साधु वहां पर दूर बैठा हुआ है। आत्मदेव उठा और जाके साधु बाबा के सामने बैठ गए और साधु को प्रणाम किया। और प्रणाम करके बोलने लगे वहीं पर, और उनके सामने बैठ के और रोने लग गए। तो जो साधु महात्मा थे, उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप इतना रो क्यों रहे हो? आपके मन में क्या चिंता है, आप मुझे बताइए। मुझसे आपका ये रोना देखा नहीं जा रहा। जो साधु महात्मा होते हैं, दे आर इनेटली वेरी कंपैशनेट पीपल। उनको बहुत दया भाव अंदर से ही सब सारे मानव जाति के लिए होती है। तो बोले किस लिए, क्या ऐसी चिंता है जिसकी वजह से तुम इस प्रकार से फूट फूट के रो रहे हो? तो आत्मदेव ने कहा कि महाराज, मेरे पास जीवन में सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कोई संतान नहीं है। और मैं अब इस स्थिति में आ गया हूँ, मेरी मनस्थिति ऐसी हो गई है कि मेरा मन कर रहा है मैं जाके इधर नदी में छलांग दूं या कहीं कुएं में डूब जाऊं, या पर मैं अपना देह त्याग कर दूं, मैं अपने जीवन का अंत कर देना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण देव ने सोचने लगे कि मुझे देखने दो तुम्हारी जन्म पत्री और सब भाग्य रेखा है। उनका हाथ देखा और फिर उसके बोले कि भाई देखो, ऐसा है कि तुम्हारे भाग्य में इस जन्म तो क्या, 7 जन्मों तक कोई बालक लिखा ही नहीं है, बालक का तुम्हारे सुख ही नहीं लिखा है। तो तुम अपने भाग्य से लड़ना बंद करो और ये समझ लो कि ये सब बालक और ये परिवार जो है तुम्हारे मोह में बांधने वाली चीजें हैं। तुमको और ज्यादा मोह बंधन में बांध लेंगी और फिर तुम भक्ति की पथ पर प्रगति नहीं कर सकोगे। और तुम इसको छोड़ो और भगवान में भक्ति लगाओ। तो ब्राह्मण कहने लगा नहीं नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बालक तो चाहिए ही चाहिए। आप तो साधु महात्मा है, आप कुछ भी करो, मुझे ऐसा कोई तो कोई बच्चा दो जो मेरे श्राद्ध कर सके, मेरा तर्पण कर सके, मेरे पुरखों का श्राद्ध कर सके। इस प्रकार तो कोई तो एक बच्चा होना चाहिए। तो और मैं चाहता हूं कि मेरा घर भरा हो, बच्चा हो, बच्चों के बच्चे हो, पोते हो, द्योते हो, ऐसे कोई तो संतानों से घर रौनक आती है बच्चों के घर में। तो साधु ने बहुत समझाने की कोशिश की। महाराज चित्रकेतु की जो हम कथा सुन चुके हैं, उनका भी एग्जाम्पल दिया कि देखो बच्चा हो भी सकता है, पर बच्चे भी दुख का कारण बन जाते हैं। अब जब है ही नहीं, तो तुम क्यों अपने भाग्य से इतना लड़ रहे हो? परंतु ब्राह्मण आग्रह ही करता रहा कि यदि आप नहीं दोगे तो मैं अपना देह त्याग कर दूंगा। तो आखिरकार साधु बाबा जो थे, साधु महाराज ने एक फल दिया। फल, मंत्र फूके और फल को उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि देखो, ऐसा है कि ये फल तुम अपनी पत्नी को जाके दे देना और कहना कि ये फल खाने के बाद 1 साल के अंदर ही उसके बालक हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा सुंदर, बहुत धर्मपरायण, सत्यवादी, एकदम गुणी ब्राह्मण होगा, बालक होगा उसका। यदि वो पूरे 1 साल तक क्या करेगी, सारे के सारे सात्विक गुणों का पालन करेगी, सात्विक तरह से जीवन जिएगी, सही समय पर खाएगी, अच्छे से सत्य बोलेगी, किसी का झगड़ा नहीं कराएगी, दया करेगी, दान धर्म करेगी, और क्लेanलीनेस, शौच बोलते हैं उसको, कि सत्यवादी होकर और एकदम हाइजेनिकली रहेगी। तो उसके बहुत अच्छा बालक होगा, 1 वर्ष तक उसको ये अपना नियम पालन करना पड़ेगा। ब्राह्मण खुश हो गया, धन्यवाद करते हुए साधु बाबा के पैर छूके वहां से तुरंत गया और भागता हुआ अपने गांव, अपने घर पहुंचा। और घर में अपनी स्त्री को बुला के कहा कि धुंधली देख, ये फल बाबा ने मुझे दिया है, और ये खाएगी ना तो हमारे बालक हो जाएगा, संतान होगा। देखो कितनी हमारी खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी घर भर में। तो उसने अपनी धुंधली स्त्री को दे दिया और सारे नियम बता दिए कि इस तरह से 1 वर्ष तक सत्य रहना है, शौच आदि का पालन करना है, दान धर्म करना है, दया करनी है, समय पर भोजन करना है, नियंत्रित भोजन करना है, अच्छा सही तरीके से जीना है जीवन। तो खुश होकर धुंधली ने कहा हाँ हाँ डेफिनेटली, जो आप कहेंगे वो मैं करूंगी। उसके बाद आत्मदेव ब्राह्मण वहां से चले गए। धुंधली ने वो फल को देखा और फल को देखे मुंह सड़ा लिया। अपनी सखी के पास, सहेली के पास गई और अपनी सखी से कहने लगी, हे सखी, ये देख, मेरा पति मेरे लिए ये फल ले आया है और कह रहा है कि ये खा ले और तू गर्भवती हो जाएगी और तेरे बच्चा हो जाएगा। तो बोली तो खा लो, उसमें क्या है।
तो बोलती अरे तू जानती नहीं है। नाउ जस्ट लिसन टू दिस थॉट प्रोसेस। वो धुंधली कहने लगी कि फल खाने के बाद मैं गर्भवती हो गई, तो गर्भवती होने के बाद तो मुझसे मेरा पेट इतना बड़ा हो जाएगा, और मुझे नौशिया होगा, उल्टी जैसा लगेगा, मुझसे खाया नहीं जाएगा, और फिर मुझे खाया नहीं जाएगा मुझसे, तो मुझे मेरी शक्ति कम हो जाएगी, मेरे में इतनी ताकत नहीं रहेगी। और यदि उस समय गांव के अंदर यदि कोई डाकुओं ने प्रहार कर दिया और डाकू आ गए, तो कोई गर्भवती स्त्री कैसे भाग सकती है ऐसे गए? उसकी तो शक्ति नहीं होती, इतना बड़ा पेट लेके उसके अंदर तो स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, तो वो कैसे यहाँ से भाग पाएगी? भागना मुश्किल हो जाएगा। और फिर यदि वो बालक जो गर्भ में है वो बोले कि नाना बाबा, कि मुझे तो गर्भ से बाहर ही नहीं निकलना, जैसे सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष अपनी माँ के गर्भ में रह गए, यदि मेरे बालक ने भी ऐसा ही सोच लिया कि गर्भ से मुझे नहीं बाहर निकलना, तो मेरा क्या होगा? तौबा तौबा। फिर बोलने लगी अपनी सखी से, और तो और मुझसे ये प्रसव पीड़ा तो सहन ही नहीं हो सकती। दूसरा, इतना दर्द कौन सहन कर सकता है प्रसव के टाइम पे? लेबर पेन मेरे से नहीं सहन होने वाला। फिर सोचने लगी, फिर बोलती है, और डिलीवरी के टाइम पर जब मेरा बच्चा पैदा होने वाला होगा, उस समय पर यदि मैंने अपनी ननद को बुला लिया, क्योंकि किसी को तो आना ही पड़ेगा, यदि ननद आ गई मेरी डिलीवरी में मदद करने के लिए, तो उस समय मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगी, और मेरे सारे घर का धन दौलत सारा लूट पाट के समेट के और यहाँ से ले जाएगी। तब क्या होगा? मेरा तो सारा धन चला जाएगा। मैं तो इतने सारे स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं फॉलो कर सकती हूँ कि ऐसे नहाओ, ऐसे करो, ऐसे खाओ, ऐसे बैठो, ऐसे सो, इतना दान करो, ये सब तो मेरे से नहीं होगा। और तो और ये बच्चे को तो पालना भी मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो इस फल को नहीं खा सकती। मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब ये अपनी सखी से इस प्रकार की ऊट पटांग बातें कर रही है। थोड़ी देर बाद आत्मदेव ब्राह्मण आए। उसने अपनी पत्नी से पूछा, धुंधली तुमने फल खा लिया? धुंधली बोली, हाँ हाँ मैंने खा लिया। ऐसे कह के झूठ कह दिया। अब कुछ दिन तक उसके पास ही पड़ा रहा वो फल। फिर एक दिन धुंधली की बहन उससे मिलने आई, उसके गांव में, उसके घर पे। जब बहन आई तो आपस में दोनों बहनें चर्चा कर रही हैं और बात कर रही है। तो धुंधली ने फिर से उसको पूरा का पूरा बताया कि ऐसे ऐसे मुझे फल दिया है, और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इस फल का मैं करूं क्या। तो बहन ने कहा, अरे बहन, तू चिंता मत कर, तुझे पता है मैं गर्भवती हूँ और मेरे बच्चा होने वाला है। ऐसा करते हैं, जब मेरा बच्चा हो जाएगा तो मैं अपने बालक को तुझे दे दूंगी, और उसके बदले में तू मेरे पति को कुछ पैसे दे देना, जितने तू दे सकती है। काफी सारे कुछ तो पैसे दे ही सकती है, मेरे पति को पैसे दे देना, ये बच्चा तेरे पास रह जाएगा। और तू ड्रामा करती रहना, एक्टिंग, पूरे 9 महीने, 8 6 7 महीने तक ड्रामा करना कि तेरे बच्चा, तू अभी प्रेग्नेंट है, और जिस तरह से तुझे अपना जीवन जीना है तू वैसे जीते रहना। फिर बाद में मैं अपना बच्चा तुझे दे दूंगी, उसके बदले में तू मेरे हस्बैंड को कुछ पैसे दे देना। फिर मैं कह दूंगी कि मेरा बच्चा तो गुजर गया, माई चाइल्ड पास्ट अवे, वो पैदा होते के साथ ही वो गुजर गया, मैं ऐसा कह दूंगी सबसे। उसके बाद मैं तेरे घर आती जाती रहूंगी, और तेरे बच्चे को, अर्थात मेरे ही बच्चे को, मैं दूध भी पिला दिया करूंगी। मुझे पैसे मिल जाएंगे, तुझे बच्चा मिल जाएगा। तो और पूरा तेरा शरीर भी बिगड़ेगा नहीं, डील डॉल सब कुछ। तो धुंधली सोचने लगी, बोली ये आइडिया तो अच्छा है। बोली फल का क्या करूं? बोली फल अपने गाय को खिला दे। तो फिर धुंधली ने वो फल जो था अपनी गैया को खिला दिया। और फिर उसके बाद बहन चली गई, इसने ड्रामा करना शुरू कर दिया कि अरे अब तो मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं ऐसा खाऊंगी, पूरा ड्रामा किया। जब थोड़े दिन के बाद में बोली कि ऐसा है कि अब तो प्रसव जब होगा, थोड़े समय में होने ही वाला है, तो मैं अपनी बहन के यहाँ जाके अपनी डिलीवरी करवाऊंगी, क्योंकि वहां पर वो मेरी देखभाल कर सकेगी। जब मेरी बहन मेरी मदद कर सकेगी और मेरे सब इंतजाम कर देगी, शी विल हेल्प मी विद द डिलीवरी। सो आत्मदेव उसको खुद अपना बहन के यहाँ जाने दिया और वहां पे छोड़ा है। कुछ समय बाद वहां पर धुंधली की बहन के बच्चा हुआ। जब बच्चा हुआ, बच्चा उसने इसको दे दिया, धुंधली ने बहुत सारे पैसे उसको दे दिए, वहां से किसी दूत के साथ समाचार भेज दिया अपने पति आत्मदेव को कि मेरे एक बहुत सुंदर सा बेटा हुआ है, जन्म लिया है, पुत्र ने जन्म लिया है। इस तरह से अब गांव में आत्मदेव तो बहुत खुश। उसने उत्सव का आयोजन किया, सब तरफ म्यूजिकल ढोल नगाड़े बजवाए, और सारे गाजे बाजे के साथ में दान किया खूब, सब इतना बड़ा बढ़िया भोज करवाया और उत्सव करवाया गांव में। कुछ समय के बाद धुंधली अपने बच्चे को लेकर, बहन के बच्चा जो था, अपने बच्चे को लेकर गांव में आई। अब गांव में घर आ गई तो आत्मदेव ने बहुत उसका
पैम्पर करना शुरू कर दिया। बच्चा तो छोटा ही सा ही था। थोड़े समय के बाद ही, कुछ ही दिनों में, धुंधली ने कहा कि देखो ऐसा है कि मेरे तो स्तनों में दूध ही नहीं है। कुछ हो गया पता नहीं, पर मेरे स्तनों में दूध ही नहीं है। और मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा जो है किसी और धाय की दूध को पिए। और मेरी जो बहन है उसके कुछ महीनों पहले ही डिलीवरी हुई थी। बच्चा 3 महीने का होके ही गुजर गया। तो मैं अपनी बहन को ही यहाँ बुला लेती हूँ, वो मेरे बच्चे को दूध भी पिला दिया करेगी और मेरे साथ मेरे बच्चे का लालन पालन में भी मदद कर देगी। आत्मदेव ने कहा हाँ ये भी आइडिया अच्छा है। तो फिर धुंधुली ने इस प्रकार अपनी बहन को वहां पर बुलवा लिया। बहन अपने बच्चे को दूध पिलाती और इस प्रकार बच्चा बड़ा होने लग गया। अब ऐसे ही 3 महीने के बाद सडनली जो गैया थी, गैया ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। अब गैया तो नॉर्मली बछड़े को जन्म देती है, पर यहाँ पर जो गाय थी उसने एक ह्यूमन बेबी को जन्म दिया। ऐसे मानव जो पुत्र होता है उस तरह के बच्चे को जना। बहुत सुंदर, इतनी आभा छटक रही थी उस बच्चे में, क्योंकि गैया जो है वो तो वैसे भी सात्व गुण से भरी हुई है। तो बच्चा इतना आभा, इतनी चमकदार उसके बच्चे का एफल्जेंस था, द चाइल्ड वाज ग्लोइंग। और आत्मदेव तो बहुत खुश हुआ। सिर्फ जो बच्चे के कान थे ना, वो गैया के जैसे थे, गाय के जैसे कान थे। इसीलिए अब जो दो बच्चे थे, पहला आत्मदेव का बच्चा और फिर 3 महीने छोटा गैया का बच्चा, आत्मदेव की तो खुशी की सीमा नहीं रही। कहा एक नहीं था, अब घर में दो दो बच्चे किलकारियां मारेंगे और खेलेंगे आपस में। जब आत्मदेव ने दोनों बच्चों का संस्कार करना शुरू किया, नामकरण संस्कार के समय पे उसने अपनी पत्नी से कहा ये मेरा बच्चा मेरा आत्मा राम कहलाएगा। माँ बोली नहीं नहीं, मैं धुंधली हूँ, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होगा। तो उस बच्चे का नाम धुंधुकारी रखा गया। और जो गैया का बच्चा था उसका नाम गोकर्ण रख दिया, क्योंकि गाय के जैसे कान थे इसलिए। अब दोनों बालक एक ही घर में, और आत्मदेव ब्राह्मण ने दोनों बालकों का संस्कार किया। सारे गांव वाले सोचने लगे भाई आत्मदेव ब्राह्मण की तो किस्मत ही खुल गई। कहाँ एक नहीं था, अब तो दो दो घर में घूम रहे हैं। अरे वाह, कितना बढ़िया, ब्राह्मण के घर में दो पुत्र एक साथ, और कितने बढ़िया संस्कार दे रहा है। अब समय बीतता है, धीरे धीरे जल्दी समय गुजर गया और दोनों बच्चे जवान हो गए। गोकर्ण तो बहुत ज्ञानी पंडित हुआ, और धुंधुकारी जो था उसकी, जो उसके बहुत गंदी आदतें पड़ गई, व्यसन अच्छे थे अच्छे नहीं थे। वो ही वॉज नॉट हाइजीनिक, साफ सुथरा नहीं था कोई भी चीज के अंदर। उसका गुस्सा बहुत ज्यादा था, वो लोगों को परेशान करता था। वो कई बार ऐसा करता था कि छोटे बच्चे जो खेल रहे होते थे उनके साथ खेलते खेलते उनको गोदी में उठाता था और कुएं में फेंक देता था। इस प्रकार का बहुत क्रूर, व्यसन जो थी उसकी आदत बन गई थी, क्रूरता भी उसकी आदत बन गई थी। इट हैज बिकम अ हैबिट विद हिम। ही वाज वेरी वेरी क्रूअल। गुस्सा नाक पे धरा रहता था, जब देखो जब किसी के साथ में भिड़ जाएगा, लड़ाई करेगा, मारपीट कर देगा। हमेशा अपने साथ जहां पर भी गांव भर में घूमता, अस्त्र शस्त्र साथ में लेकर घूमता था। बूढ़ों को, अंधों को, सबको बहुत ज्यादा परेशान करता था। धुंधुकारी जो था उसकी एक वेश्या के साथ में संगति हो गई, और उसकी संगति में उसने अपने माता पिता का आधे से ज्यादा धन जो था वो खत्म कर दिया। और फिर एक बार उसने धीरे धीरे करके सारा जो धन संपत्ति माता पिता की उस वैश्या की संगत में आकर उसके ऊपर लुटा के समाप्त कर दी। तब एक दिन उसने अपने माता पिता को खूब मारा, मार पीट के बहुत ज्यादा, सारे घर के बर्तन भांडे सारे फोड़ दिए गुस्से में आके, कि मुझे धन चाहिए, पैसा चाहिए, इसके लालच में। आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगा, घर में ही बैठा बैठा बहुत रोया। और तब अपनी किस्मत को कोसने लगा कि इससे तो मेरी पत्नी बांझ थी तो ही अच्छा था। हम दोनों आपस में अपना जीवन जी रहे थे, भगवान की भक्ति में लगे हुए थे। ये इस किस प्रकार के कुकर्मों में मेरा बेटा लग गया है, ये तो पुत्र नहीं कुपुत्र हो गया मेरा। रो रहा था अब मैं क्या करूंगा, सब तो बर्बाद हो गया, कुछ धन नहीं रहा, कुछ खाने पीने को नहीं रहा, कुछ भी नहीं है। तब उनका बेटा गोकर्ण आया और कहने लगा कि पिताजी, आप सब चीज से मोह माया छोड़ दीजिए, आप अपना वानप्रस्थ कर लीजिए। ये जो अपनी भौतिक इच्छाओं को सब कुछ त्याग कर आप जंगल में चले जाइए, और जो भी आपका आयु और जीवन बचा है वो सब भगवान की शरण में लगाकर और भगवान के नाम का ध्यान करके भगवान की भक्ति में लगाइए। अब यही आपका एकमात्र उपाय है और अब आप यही करिए। आत्मदेव उस समय 60 वर्ष का था। घर छोड़कर और चला गया जंगल में जाके, और उसने ऐसा लिखा है कि बाकी की अपनी सारी आयु जंगल में भगवान की भक्ति में ही व्यतीत की।
धुंधुकारी उसकी, धुंधली जो उसकी पत्नी थी, वो अपने घर पे अपने बेटे के मोह में बेटे के साथ ही रह गई। एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माँ धुंधुली को बहुत पीटा, बहुत पीटा, और बार बार मांगता रहा, लाओ धन दो, कहाँ छुपा के रखा है तुमने धन, तुम जानती नहीं, यदि तुमने मुझे धन दिया नहीं तो मैं तुम्हारा क्या कर दूंगा। इस प्रकार के बहुत मारा पीटा और धन की मांग करता रहा। धुंधुकारी डर गई, डर के मारे सीधा भागी और घर के अंदर ही जो कुआं था उसके अंदर कूद गई, और कूद के उसने प्राण त्याग दिए। अब बचा केवल धुंधुकारी, धुंधली मर गई। अब उसका जो भाई था गोकर्ण, वो घर छोड़कर चला गया तीर्थ यात्रा के ऊपर, तीर्थ यात्रा करने के लिए वहां से चला गया। और धुंधुकारी सॉरी, जो पूरा घर के अंदर अकेले रह गया, वो 5 वेश्याओं की संगत में पड़ा और 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया और उनके साथ अपना दिन रात व्यतीत करने लगा। अब आसान नहीं होता है इस प्रकार के, जब आप व्यसन के अंदर डूब जाते हो और इतनी कुसंगति में पड़ जाते हो, तो बार बार ये जो वेश्याएं थी उससे धन की मांग करती थी कि मुझे कपड़े चाहिए, मुझे जेवर चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ये भौतिक वस्तुएं चाहिए। इस प्रकार पहले भी उसको चोरी की आदत पड़ी थी, पर इन 5 वेश्याओं की मांगे पूरा करने के लिए जो धुंधुकारी था, उसकी व्यसन और बढ़ते गए। वो चोरी से डकैती पर आ गया, लूटने लग गया। पहले भी बूढ़े लोगों को परेशान करता था, गांव भर में सब उससे सहम के रहते थे कि कब आ जाएगा, कब मारपीट करेगा और पैसे और लूट पाट के ले जाएगा। इसी तरह से पैसे बटोरता, डाका डालता, और फिर उन पैसों को बेच के और जेवर खरीदता और अपनी वो 5 वेश्याओं को जेवर देता, कपड़े सुंदर लाके देता, कुछ मिष्ठान बढ़िया सी चीजें खाने पीने को लाके देता। इस प्रकार से कुछ समय तक उसका चलता रहा। एक बार 5 वेश्याएं मिलकर आपस में बात करने लगी और वो सोचने लगी कि ये व्यक्ति जो है धुंधुकारी, ये रोज चोरी करता है, किसी किसी दिन तो जरूर पकड़ा जाएगा। जिस दिन पकड़ा गया उस दिन राजा इसको फांसी की सजा दे देगा, या इसको कुछ ना इसको मरवा डालेगा, और सारा का सारा इसका धन भी बटोर के भाग जाएगा, ले लेगा। राजा इसका धन भी ले लेगा और इसको मरवा भी डालेगा, क्योंकि इसने इतने बुरे काम किए हुए। तो क्यों ना हम ही इसको मार ले, हम इसको मार डालते हैं, और इसका जितना सारा धन है वो आपस में लेके हम आपस में ही बटोर लेंगे। क्योंकि यदि राजा ने मारना है तो इससे अच्छा हम मार डालें, और राजा तो इसका धन ले जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा, हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। ये सोचकर और सारी प्लानिंग करके उन वेश्याओं ने एक रात को सोते हुए धुंधुकारी को अपनी खटिया से रस्सियों से बांध दिया, और बांधने के बाद में उसमें उसके गले के अंदर रस्सी का फंदा डाल के, फांसी का फंदा जैसा डाल के उसको मारने का प्रयत्न किया। परंतु धुंधुकारी मरा नहीं, बंधा हुआ था। जब वो मरा नहीं, उसके प्राण नहीं निकले, तब उन 5 वेश्याओं ने जलते हुए अंगारे, कोयले जलते हुए उसके चेहरे पर डाल दिए। अब वो छटपटाता हुआ, दर्द में जलता हुआ एकदम, और कितना ही वो करेगा। अब बंधा हुआ और वो उसकी मृत्यु हो गई और उसने प्राण त्याग दिए। सारा का सारा धन जेवर लेकर, जो धुंधुकारी के साथ जो रहने वाली जो 5 वेश्याएं थी, वो सारा का सारा धन जेवर सब लूट पाट के वहां से भाग गई रातों रात। अब सॉरी, उससे पहले जब ये मर गया तो वहां पर उन्होंने गड्ढा खोदा, गड्ढे के अंदर इसको दफना दिया, मट्टी डाल दी, और फिर भाग गए वहां से अपना कुकर्म छुपाने के लिए, सब सामान लेकर। अब जो धुंधुकारी था वो एक प्रेत आत्मा बन गया। ही डिड नॉट गेट लिबरेशन। मुक्ति कैसे होगी, मुक्ति को छोड़ो, ये तो मतलब अधम जीवन जिया है तो उसका यही परिणाम होगा। अब गोकर्ण जब तीर्थ यात्रा पे था तो उसको खबर मिल गई कि जो मेरा भाई है उसकी मृत्यु हो चुकी है। सिर्फ इतना ही पता चला, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चला क्या हुआ। उसको सिर्फ इतना पता चला कि मेरा भाई गुजर गया, मृत्यु हो चुकी है। तो उसने सबसे पहले गया, तीर्थ में जाकर अपने भाई के लिए तर्पण किए, श्राद्ध किए। फिर उसके बाद जहां जहां पर गोकर्ण जाता, वहां वहां वो फिर से तीर्थ करता, फिर से वहां पर श्राद्ध करता। उसने अपने भाई के लिए कई सारे श्राद्ध किए, अपनी माँ के लिए श्राद्ध किए, और करके काफी समय के बाद में वो एक बार सब पूरा अपना तीर्थ यात्रा भ्रमण करके पूरा, आप सोचिए कि वो ऐसे समय की बात बता रहे हैं जहां पर बैलगाड़ियों पर चल के या पैदल चल के तीर्थ करना पड़ता था।
तो वो तीर्थ पूरा करके वो अपने गांव में वापस आ गया। और जब गांव में आया तो आधी रात थी। रात में सारा गांव सारी नगरी सो रही थी। और धीरे धीरे दबे पांव अपने घर की ओर गया। और घर के बाहर आंगन में एक खटिया के ऊपर जाकर और रात को बोला, मैं आज यहीं विश्राम करता हूँ। किसी को बताया नहीं, उसने जाके वहां पे सो गया। जैसे ही वो वहां पर लेटा था, धुंधुकारी का जो प्रेत था उसने देखा कि अरे ये तो यहाँ पर गोकर्ण आया हुआ है। और उसने वहां पर तुरंत अपने गोकर्ण भाई को डराने की कोशिश की। यही आता है प्रेत आत्माओं को। प्रेत बोल नहीं सकती, तो धुंधुकारी का जो प्रेत था वो भी बोल नहीं पा रहा था। वो वायु रूप में था। तो उसने वहां पर उसको एक, कभी हाथी का रूप में, कभी भेड़े के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, कभी अग्नि का रूप में गोकर्ण को डराने की कोशिश की। और बार बार ऐसे जताने की कोशिश की कि यहाँ पे मैं हूं। उसके बाद फाइनली वो ऐसे थोड़ा सा कुछ एक मानव सा रूप लेके एक क्षण भर के लिए आया। तब गोकर्ण को रियलाइज हुआ, एहसास हुआ कि ये तो मेरे भाई को दुर्गति प्राप्त हुई है। उसको तो, मुक्ति को तो छोड़ ही दो, उसकी तो दुर्गति हो गई है। तो गोकर्ण ने पूछा, तुम कौन हो? ये सब इतने सारे भयानक रूप लेकर मेरे सामने बार बार क्यों आ रहे हो? तुम प्रेत हो, राक्षस हो, पिशाच हो, तुम हो कौन? और तुम इस तरह से क्यों आ रहे हो? मुझे इस तरह से ऐसे से रूप बनाकर क्यों दिखा रहे हो? गोकर्ण पूछता रहा बार बार। तब उसके बाद जो प्रेत था, गोकर्ण धुंधुकारी का प्रेत, वो रोने लग गया। क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा था। वो सिर्फ संकेत से बताने लग गया कुछ, जो संकेत गोकर्ण को समझ ही नहीं आ रहे थे। तब गोकर्ण, क्योंकि उसका इतना वेद अभ्यास था, उसने अपने तपोबल से एक हाथ के हथेली के अंदर थोड़ा सा जल लिया। जल के अंदर थोड़ा पानी डाला, उसके अंदर मंत्र बोले, और मंत्र लेकर मंत्रों से जो अभिव्यक्त था वो जो जल, उसको उन्होंने उस प्रेत के ऊपर फूका। तो प्रेत आत्मा बोलने लग गई। तब धुंधुकारी ने बोलना शुरू किया। और प्रेतात्मी ने कहा कि मैं अब प्रेत योनि में हूं, और मैं बहुत दुख में हूं, मैं सफरिंग, आई एम सफरिंग। मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधुकारी। मैंने अपने ही ब्राह्मणत्व का विनाश कर दिया, नाश करके। और मैंने लोगों को बहुत परेशान किया है। मैंने बहुत सारे कुकर्म किए, और अब मुझे ये प्रेत योनि प्राप्त हुई है। आप मेरे भाई हो, आप दयावान हो, आप कृपावान हो, आप बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण हो। आप कृपया मुझ पर दया कीजिए और मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कराइए। वो कर्ण बहुत हैरान था। और वो कहने लगा कि परंतु मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध भी किया है। मैं तो गया जी जाके श्राद्ध करके आया हूँ, और मैंने बहुत सारे और तीर्थ स्थानों में भी श्राद्ध किया है। फिर भी तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। तो वो कहने लगा, तब धुंधुकारी ने कहा कि मुझे इस प्रेत योनि से तो सैकड़ों तुम अगर श्राद्ध कर भी लोगे, तो भी मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। आपको ही कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि सैकड़ों श्राद्ध करने के बावजूद भी इस योनि से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको कुछ ना कुछ और उपाय ढूंढना पड़ेगा। आप ढूंढिए, ऐसा क्या उपाय है कि जिससे आप मेरी इस प्रेत योनि से मुक्ति करा सकते हैं। अगले दिन सब गांव वाले वहां पर सारे के सारे जमा हो गए। सबको पता चला कि गोकर्ण आया है। क्योंकि तब तक गोकर्ण का बहुत साधु नाम बहुत प्रचलित हो गया था। सारे के सारे उसको मिलने के लिए आए। बहुत सारे पंडित आए वहां पर, सब आपस में बैठे, चर्चा हुई। तब पंडितों के साथ गोकर्ण ने बैठ के पूछा कि मैं अपने भाई को किस प्रकार, सारी कथा सुनाई कि कैसे उसको मैं मुक्ति दिलवा सकता हूँ। हाउ कैन आई लिबरेट माई ब्रदर? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तब एक साधु ने कहा कि तुम सूर्य भगवान की प्रार्थना करो। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तब गोकर्ण ने सूर्य भगवान की प्रार्थना करते करते अगले अगेन अपने तपोबल से सूर्य की गति रोक दी। और हाथ जोड़कर सूर्य देव को प्रणाम करके कहा कि आपको मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा जब तक आप मुझे ये साधन नहीं बताएंगे, उपाय नहीं बताएंगे कि किस प्रकार मैं अपने भाई के आत्मा को शुद्धि दे सकता हूं, मैं अपने भाई के आत्मा को मुक्ति दे सकता हूं। तब सूर्यदेव ने उससे कहा कि हे पुत्र, तुम एक काम करो, तुम श्रीमद् भागवतम के सप्ताह यज्ञ का प्रण लो, और फिर सप्ताह यज्ञ का पारायण करो। ऑर्गेनाइज अ 7 डे फेस्टिवल और यज्ञ ऑफ श्रीमद् भागवत कथा। 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, और तब उसके बाद तुम्हारे भाई को मुक्ति मिलेगी।
तो गोकर्ण ने सबको न्योता भेज दिया, और सारे के सारे देवता भी हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि गोकर्ण श्रीमद् भागवत कथा देने जा रहा है। और इतने सारे श्रोता गांव गांव से सारे भर भर के वहां पर, बैलगाड़ियों से भर के सारे आसपास के गांव से लाखों लोग वहां पर, सैकड़ों लोग आकर बैठ गए कथा सुनने के लिए। सत्ता यज्ञ का पारायण हो रहा था, गोकर्ण व्यास आसन पर बैठे थे और वो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने जा रहे थे। तब जो धुंधुकारी का प्रेत था वो सोचने लगा कि मैं कहाँ पर बैठूं, उसे भी बैठना था, पर वो तो वायु स्वरूप था, किसी को दिख भी नहीं रहा था और वो बाहर विचर नहीं सकता था। तो वहां पर 7 बांबू लिपटे हुए पड़े थे, बांस के लंबे लंबे टुकड़े थे जो लिपटे हुए थे। तो धुंधुकारी सातों बांसों के लास्ट वाले बांस के छेद के अंदर जाके, छिद्र के अंदर जाके वायु स्वरूप में बैठ गया। कथा शुरू हुई। अब हर दिन कथा के बाद एक स्पेशल घटना घटती। पहले दिन जैसे ही कथा समाप्त हुई, पहला वाला जो बांबू था वो फट गया, दूसरे दिन दूसरा बांबू फटा। इस प्रकार 7 दिन के श्रीमद् भागवतम कथा सुनने के बाद में 7वां बांबू भी जब फटा, तो धुंधुकारी जो था उसको मुक्ति मिल गई, उसके अंदर से मुक्त होके। और मुक्ति मिलने के बाद में तुरंत ऊपर से विमान आया। आप पूरी कथा सुनिएगा, बिकॉज इट इज रियली अनयूजुअल। जब विमान आया, द कथा विल नॉट एंड हियर, विमान आते के साथ ही, और तब धुंधुकारी के जो वैकुंठ से कुछ वैकुंठ वासी भी आए, भगवान के पार्षद आए उसको ले जाने के लिए साथ में, और धुंधुकारी को ले जाने लगे। तब धुंधुकारी ने हाथ जोड़कर उनको भी प्रणाम किया और अपने भाई को भी प्रणाम किया और थैंक यू कहा कि आपकी वजह से आज मुझे ये गति प्राप्त हुई है और मुझे आज ये मुझे मुक्ति मिली है। और ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये बहुत ही शुभ और मंगलिक कथा है, ये सबको मुक्तिदायिनी है। जिस किसी ने अपने जीवन में कभी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं किया है, उसका जीवन व्यर्थ है। इट इज वेस्टेड इफ यू हैव नॉट हर्ड और रेड द स्क्रिप्चर ऑफ श्रीमद् भागवतम। यदि आपने पढ़ा नहीं, सुना नहीं, आइडियली एक मतलब सप्ताह यज्ञ की बात है, बट फिर भी श्रीमद् भागवतम पढ़ना नित्य सेवय बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब गोकर्ण ने तुरंत उस जो विमान चालक के साथ में जो थे उनको रोका और उनसे कहा कि देखिए, हम भी तो सब इसी यज्ञ में बैठे थे, करेक्ट? इतने सारे मेरे श्रोता थे, सारे के सारे इसी यज्ञ में बैठा था, मैं भी बैठा था, पर आप इसे ही ले जा रहे हो, इसी को ही मुक्ति क्यों दे रहे हो? जेन्युइन क्वेश्चन। तो तब उन्होंने कहा कि आप चिंता न करें, आपको लेने तो स्वयं भगवान आएंगे। बोले मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पर इतने जो लाखों लोग यहाँ पर श्रोता है, उन्होंने क्या पाप किया था? आप पार्शियलिटी कर रहे हो, आप भेदभाव क्यों कर रहे हो? तब सब पार्षदों ने कहा कि भेदभाव हम नहीं कर रहे, भेद है हर एक श्रोता के सुनने के गुण में। कौन किस प्रकार से कितना मन लगाकर सुनता है और कितना उसको अपने जीवन के अंदर अंदर हृदय के अंदर बिठाता है। जो ये धुंधुकारी था, इसने 7 दिनों तक भूखे प्यासे कुछ भी नहीं, खाते पीते कुछ नहीं, भले हवा स्वरूप था, यहीं पर एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से, फुल कंसंट्रेशन के साथ वो यहाँ पर बैठ के और यज्ञ सुनता रहा है। बाकी भी सब सुनते रहे होंगे, पर किसने कितना उस कथा को सुनकर उसके ऊपर मनन किया है, उस क्वालिटी के ऊपर उसका लिबरेशन, मुक्ति डिपेंडेंट है। मैं आपको, तब पार्षदों ने गोकर्ण से कहा कि आप एक बार और इसी कथा का फिर से अ, आप सुनाइए, आयोजन कीजिए, और उसके बाद फिर से देखिएगा, क्योंकि अब एक बार सबने सुना है, तब अब सबको पता है कि कितना फुल इंटेंसिटी के साथ में ये कथा के ऊपर मन लगाना है। तब फिर से गोकर्ण ने एक और कथा का आयोजन किया। सारे गांव वाले से जितने श्रोता थे फिर से बैठे। एक हफ्ते तक, 7 दिन तक सब बहुत ज्यादा चित्त लगाकर, एक फोकस करके, मन लगाकर, एकाग्र चित्त से बैठ के उन्होंने सारा श्रवण किया। उसके बाद फिर से विमान आए, और तब लाखों विमान आए, और गोलोक धाम से, सारे वैकुंठ से, वैकुंठ से लाखों विमान आए, सबके अंदर पार्षद थे और सबको लेकर आए। तब स्वयं भगवान विष्णु आए और उन्होंने सबको बहुत सुंदर सुसज्जित वस्त्र में मतलब सुसज्जित किया। मतलब दे गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल स्वरूप। उनको देवता स्वरूप, जो आत्मा है, मानव स्वरूप से उनको देवता स्वरूप में परिवर्तित हो गए सारे के सारे। और उस स्वरूप में आकर भगवान विष्णु ने स्वयं गोकर्ण को आलिंगन में ले लिया और खूब अपना आलिंगन करके और अपने साथ अपने विमान में लेकर गोकर्ण को अपने साथ अपने धाम में ले गए। और बाकी भी जितने श्रोतागण थे सारे के सारे
वैकुंठ धापे पढ़े। तो तब ऐसा कहा जाता है इसके अंदर कि जो भी ये कथा श्राद्ध के समय पर सुनता है, या फिर रोज नृत्य नित्य प्रति भी इस कथा का पाठ करता है, श्रवण करता है, उसको इस भौतिक जगत से मुक्ति अवश्य मिलती है। ये श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य दिया गया है श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों से पहले। इट्स गिवन इन लॉट ऑफ डिटेल, स्पेशली एक चैप्टर ऐसा आता है खास करके कुछ लॉट ऑफ प्लेसेस जहां पर जो गोकर्ण है अपने पिता को पूरा डिटेल में समझा रहा है कि आपको किस लिए मोह त्याग करके और जंगल में चले जाना चाहिए। बहुत सारी, वेरी सिमिलर टू सांख्य फिलॉसफी, उसी तरह का सब दिया है। मैंने तो उसको बहुत शॉर्ट में और संक्षिप्त में बताया है। तो ये आज हमने श्रीमद् भागवतम कथा के महात्म्य की चर्चा की है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर। और यहीं पे आज हम कथा का विराम करेंगे। तो दिस इज अ वेरी यूनिक स्टोरी बट अ लेसन फॉर अस, दैट एवरी डे इफ वी कैनॉट रीड, अगर हमने अपने जीवन में भागवतम को कभी उठाया नहीं है तो आज हम इस पुस्तक को उठाएं। एक चैप्टर, एक श्लोक, धीरे धीरे एक दो श्लोक कुछ कुछ पढ़ना शुरू करें। इस प्रकार कहीं तो भगवान हमारे पर कृपा करेंगे और हमें अपने साथ, अपने हृदय में भी स्थान देंगे, अपने चरणों में स्थान देंगे। कथा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।